नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस माह मुहर्रम के आते ही इमाम हुसैन की शहादत की याद ताज़ा हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम शरीफ में ये रवायत है, किताब उस्सहाबा में फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। घर से बाहर निकले तो एक आगे चलते गए, एक बाज़ार आ गया बनु कनेका का। मदीना में यहूदियों के 3 कबाइल थे, बनु कनेका, बनु करेज़ा, बनु नज़ीर। उन्हीं में से एक बस्ती में हम चले गए और वहाँ जाकर अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस घर का इरादा किया, बगैर कुछ बोले वापस चले आए। आते आते सीधे फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के घर पहुँचे और इरशाद फरमाया, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं सोचने लगा, रावी कहते हैं, मैं सोचने लगा कि शायद उनकी वालिदा उनको नहला रही होगी या नए कपड़े पहना रही होगी। इतनी देर में दोनों बच्चे सितारों की तरह चमकते हुए आए और आपस में एक दूसरे के साथ बगलगीर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह, इन बच्चों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन्हें महबूब रख। ए अल्लाह, जो जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे मोहब्बत रख। अल्लाह के रसूल के लाडले तरीन बच्चों को ज़बह किया गया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आपको मुसलमाना शहीद करके आपका सर मुबारक तश्त में रखकर गवर्नर के पास, जिसका नाम अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था, पेश किया और वो आपके सर मुबारक पर ठूंगे मारने लगा और आपकी सूरत पर बातें करने लगा। तो रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि रसूल अल्लाह के मुशाबे हैं और आपके बालों को वस्मा का खिताब था। रसूल अल्लाह के लाडले तरीन बच्चों को अहदीस मुबारका मुस्लिम बुखारी इनके फ़ज़ाइल मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक मोमिनों के दिलों में इनकी मोहब्बत को जमा किया है और जो जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह पाक भी उनसे मोहब्बत करता है। मैं मोहब्बत और मग़मूम की एक और मुस्लिम शरीफ से रवायत बयान करता हूँ कि एक मर्तबा हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ताबी जाते हैं और जाकर अर्ज़ करते हैं कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
आपको रसूल अल्लाह से बहुत ज़्यादा सोबत थी, क्योंकि उस वक्त मक्का वालों ने आपको कबूल नहीं किया था, इस्लाम को कबूल नहीं किया था, तो दारुल अरकम आप ही के घर में था और आपने उनके साथ बहुत नमाजें अदा की हैं और बहुत सारे गज़वात में शामिल हुए हैं। कई एक मौका पर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सोबतें नसीब अता फरमाई हैं। हमें रसूल अल्लाह की ज़बानी कोई हदीस सुनाए जिस पर हम अमल किया करें, तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं बहुत ज़्यादा उम्र का हूँ, कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ नहीं रही। जो मैं बता रहा हूँ वो मुझे अच्छी तरह से याद है और उसको आप ले लें, बाकी के लिए मुझे मजबूर ना करें। तो हदीस से मुतवातिरा है, सही मुस्लिम में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मक्का और मदीना के दरमियान एक खुम नामी मकाम है, जिस पर पहुंचकर पानी के लिए पड़ाव किया और वहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर खिताब फरमाया, खुतबा देने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान की, वाज़ व नसीहत की बातें बयान की। उसके बाद अम्मा बाद कहकर दूसरा खुतबा सानी इरशाद फरमाया, क्या है लोगों, आगाह हो जाओ, मैं एक इंसान हूँ और अल्लाह का कासिद फरिश्ता यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आ जाए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ, उससे पहले मैं तुम्हें दो भारी बातें छोड़कर जा रहा हूँ, दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली, अल्लाह की किताब, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, इसको मजबूती से पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं होगे। और दूसरा, मैं अहले बैत के बारे में, अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। आज इस उम्मत ने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया और उस वक्त के हुकूमती लोगों ने अहले बैत को न छोड़ा। उनके साथ इस तरह से पेश आए कि अहले बैत का बच्चा बच्चा ज़बह कर डाला। अब सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत हुसैन ताबी दरियाफ़त करते हैं, अहले बैत से मुराद हुजूर की बीवियां नहीं हैं। हाँ, हुजूर की बीवियां भी अहले बैत हैं, लेकिन यहाँ मुराद उन लोगों से है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद
हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, इन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदका हराम किया है। हज़रत हुसैन दरियाफ़त करते हैं कि इन पर सदका हराम है, तो इरशाद फरमाया हाँ, इन पर सदका हराम है। मुस्लिम शरीफ किताबुस सहाबा में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है, फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काले ऊन से बनी चादर नक्शो नगार वाली अपने ऊपर ओढ़ी और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली के साहबजादे तशरीफ़ लाते हैं, उनको उसमें ले लिया, यानी चादर मुबारक में ले लिया। उसके बाद हज़रत हुसैन आते हैं, उनको उस चादर में ले लिया। फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं, उनको उस चादर में ले लिया। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आते हैं, तो उनको भी उस चादर में ले लिया। और फिर लेकर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करती हैं कि फिर आयत ततहीर पढ़ी, जो सूरह अज़ाब में है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरुकुम तत्हीरा, कि अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें अच्छी तरह पाक और साफ कर दे। अब आप यहां से भी अंदाजा कर सकते हैं कि इनके लिए स्पेशल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुसैन, हसन, फातिमतुज़ ज़हरा और अली 5 हैं, इसीलिए इनको पंचतन पाक बोला जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक करने का कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया है। मेरे नबी का सारा घराना पाक, लेकिन इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर पाक करने का इरादा कर लिया। कुरान करीम इरशाद फरमाता है। अब मोहब्बत का तकाजा है कि एक और हदीस बयान कर दूं कि एक मर्तबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिसने शहीद किया था, उसका नाम वहशी था। वहशी ने इस्लाम कबूल किया। उसके पास 2 शख्स चले जाते हैं और जाकर दरियाफ़त करते हैं कि वहशी, तूने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के प्यारे चाचा को किस तरह शहीद किया था? तो वहशी कहते हैं कि मैं एक शख्स का गुलाम था और उसने कहा कि हुनैन का मौका आ रहा है, हुनैन जंग के मौका पर जो बदर के बीच में पहाड़ियों में एक पहाड़ी है और उसमें एक नाला है, उस मौके पर आप अगर जाएंगे और हज़रत हमज़ा को शहीद करके लाएंगे तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। मैं उस लालच में आकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में चला गया और एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के पीछे छुप गया और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुनैन के मौका से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने छुप छुपा के और तीर मारा, जाकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाक के नीचे लगा और सुरीन से बाहर निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं वापस आकर मक्का में आबाद हो गया। देखते देखते इस्लाम का गलबा मक्का में हुआ और मैं यहाँ से ताइफ की तरफ चला गया। ताइफ में जब देखते देखते इस्लाम आ रहा है, अब मैं घबराने लगा। मैंने कुछ मुसलमान भाइयों से, किस सहाबा से ये बातें की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक को मैंने शहीद किया है, अब मुझे किसी तरह से जान बख्शी नहीं होगी।
तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक अल्लाह की गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, उसके भेजे हुए हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इव्ज़ में आपको माफ़ कर देंगे, वो बहुत माफ़ करने वाले हैं। तो कुछ और साथियों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वाहशी चला जाता है और जाते ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू वाशी है? कहा, हाँ या रसूलल्लाह, तूने मेरे चाचा को हमजा को कत्ल किया, शहादत मुसलमाना शहादत तेरी वजह से हुई। कहा, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। कहा, तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाना। 5 साल गुजर चुके थे, शहादत को हुए, शौक तो 3 दिन था, लेकिन गम नहीं जा रहा है। और जिन लोगों ने औलाद नबी को चुन चुन के मारा, उन्हें शहीद किया गया। जो शख्स अल्लाह के रसूल से इस कदर मोहब्बत न रखे कि अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा, माँ बाप से भी ज़्यादा, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों से मोहब्बत रखे, ये ईमान की निशानी है। अर्ज़ कर दूं कि हर शख्स इस वक्त, उनके चचा भी हैं, औलादें भी हैं, आप देख लें कि चचा से ज़्यादा मोहब्बत होती है या औलादों से। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि किस से ज़्यादा मोहब्बत होती है। और जिन्होंने रसूल अल्लाह की औलादों को इस तरह मुसलमाना शहीद किया, उनके चेहरों को देखकर उनकी यादें मनाना, उनको याद करना, फ़िक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।